दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC-MC। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का वीडियो जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और मैं जानता हूं आप सभी इस वीडियो को काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे और फाइनली आज मैं इसे आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम को खराब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दे। दोस्तों जैसा की आप सभी को पता ही होगा कि हम अपने ट्रक के लिए एक ऐसे ट्रक का कैबिन बना रहे हैं। आइए कैबिन की बनावट को समझते हैं। फोटो देखने पर हमें साफ पता लग रहा है कि बम्पर का जो साइज है वो काफी ज्यादा चौड़ा है। अब बात करें ट्रक के बोनट की तो इसका साइज बम्पर से थोड़ा सा छोटा है। और अगर अब हम विंडशील्ड को देखें तो इसका साइज भी बोनट के मुकाबले हल्का सा छोटा मिलेगा। यानी कि हमारे ऐसे ट्रक के कैबिन की चौड़ाई नीचे की साइड से ज्यादा है और ऊपर की साइड से थोड़ी कम है। तो हम भी अपने ट्रक को सेम चीजों को फॉलो करते हुए बनाएंगे। और सबसे पहले मैं इसका बम्पर बनाने वाला हूँ, उसके बाद हम इसके बाकी के पार्ट बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारा JLC-MC से आने वाला कुछ सामान जो कि मैंने अपने RC ट्रक के लिए मंगाया था और इस बार मैंने काफी काम की चीजें मंगाई हैं। सभी कंपोनेंट को मैंने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। और ये है हमारा एक प्यूनामेटिक सिलेंडर। ये प्यूनामेटिक सिलेंडर एयर से वर्क करता है, लेकिन मैं इसके लिए एक हाइड्रोलिक पंप बनाने वाला हूँ। इसके साथ में मैंने 2 सेंसर भी मंगाए हैं और ये सेंसर मुझे बताएंगे कि हमारा जो प्यूनामेटिक सिलेंडर है उसकी शाफ्ट कितनी बाहर है या फिर कितनी अंदर है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेंसर से मिलने वाली है। ये है दोस्तों एक यूनिवर्सल जॉइंट जो कि मैंने ट्रक का जो गियर बॉक्स है उसके अंदर लगाने के लिए मंगाया है। पहले जिस यूनिवर्सल जॉइंट का मैंने इस्तेमाल किया था वो कार के स्टीयरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है और वो हमारे जो गियर बॉक्स है उसके अंदर अच्छे से फिट नहीं आ रहा है और एक्सीलरेट करने पर जो वो निकल के गिर जाता है। बाकी ये कुछ कनेक्टर और वॉल्व्स हैं जो कि हमारे प्यूनामेटिक सिलेंडर के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं और इनको जो मैं आगे आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो ये सभी कंपोनेंट दोस्तों हमारे RC ट्रक के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। और चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने इनको कहाँ से मंगाया और आप इसे कैसे मंगा सकते हो। दोस्तों अगर आप भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसके लिए कंपोनेंट की जरूरत है तो आप JLMC को जरूर चेकआउट करें। यहाँ पे सभी कंपोनेंट आपको एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। मैंने जो माउंटिंग मंगाई है वो JLMC से मंगाई है और मैंने सिंपली इसको ऐड टू कार्ट किया और उसकी पेमेंट की और कुछ ही दिनों में सामान मेरे घर पे आ गया। अगर आप मेरे थ्रू रजिस्टर्ड होते हो तो आपको एक वेलकम कूपन मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप ऑर्डर करने के लिए कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करें। चलिए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे प्यूनामेटिक सिलेंडर को टेस्ट करके दिखाऊंगा और हम यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे कि हम इसे हाइड्रोलिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। सिलेंडर के नीचे की साइड में मैं एक कनेक्टर को लगाने लग रहा हूँ और इसको अच्छे से लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर दिया। यहाँ पे दोस्तों मैं एक पाइप ले रहा हूँ और इसका इस्तेमाल करके हम अपने सिलेंडर के अंदर हवा भरने वाले हैं। इस पाइप को मैं कनेक्टर के अंदर लगाने लग रहा हूँ और फिर उसको अच्छे से लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से टाइट कर दिया ताकि हमारा जो पाइप है वो निकले नहीं। टेस्ट करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटे एयर पंप का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि 12 वोल्ट से चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पाइप के अंदर एक प्लास्टिक का टुकड़ा चिपकाया हुआ है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक होल भी कर रखा है। इस होल को मैंने इसलिए किया था ताकि हमारा जो एयर पंप है वो इजिली इसके अंदर कनेक्ट हो जाए। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे प्यूनामेटिक सिलेंडर को टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई दूंगा जो सिलेंडर है उसके अंदर से शाफ्ट जो इजिली बाहर आ जाएगी। आपने देखा जो शाफ्ट थी वो कितनी स्मूथली तरीके से बाहर निकली थी और अभी वापस अंदर नहीं जाएगी क्योंकि इसके अंदर जो एयर है वो कंप्रेस होने लग रही है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक ईंट लेके आया हूँ जो कि 1 से 1.5 किलो की होती है और इसके साथ भी हम अपने प्यूनामेटिक सिलेंडर को टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों जैसे मैंने वायर को एयर पंप के साथ कनेक्ट किया हमारी जो ईंट थी वो धीरे धीरे करके आगे की साइड में खिसकने लग गई। एयर जो होती है वो कंप्रेस होती है और जो हमारा ऑयल होता है वो कंप्रेस नहीं होता, तो उसके साथ ये जो काफी अच्छे से वर्क करने वाला है। इस प्यूनामेटिक सिलेंडर के लिए हम एक ऑयल पंप बनाएंगे और फिलहाल के लिए अब हम अपने कैबिन का जो बम्पर है उसका काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जितने भी गोल PVC पाइप रखे हुए हैं मैं उन सभी को एक एक करके यहाँ पे उठा के लेके आने लग रहा हूँ और फिर मैं इन सभी के बीच में जो एक लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि मैं इनको ग्राइंडर से कट कर पाऊँ। अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पे ये भी लग रहा होगा कि हमने जो पहले PVC पाइप की शीट तैयार की थी उनका इस्तेमाल मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि उनकी जो थिकनेस है वो काफी कम है, तो उनका इस्तेमाल जो मैं हल्के पार्ट्स बनाने में करने वाला हूँ। और जहाँ पे हमें मजबूती की ज्यादा जरूरत है वहाँ पे मैं इन मोटे PVC पाइप का इस्तेमाल करूंगा जैसे हमारे बम्पर बनाने के लिए। फाइनली दोस्तों हमारे पास जितने भी गोल PVC पाइप थे इन सभी के बीच में मैंने लाइन ड्रॉ करके इनको बीच में से कट कर दिया और अब हम जो इनकी शीट बना सकते हैं। दोस्तों PVC पाइप की शीट बनाने के लिए मैं एक गैस सिलेंडर और साथ में एक फिल्म गन लेके आया था और इन सभी चीजों को आपने शायद शॉर्ट के थ्रू देखा भी होगा। चलिए दोस्तों PVC पाइप से शीट बनाने का काम शुरू करते हैं। और ये गन जो है दोस्तों आज मैं पहली बार इस्तेमाल करने वाला हूँ और मैं इसको इस्तेमाल करके आप सभी को बताऊंगा कि ये काम की भी है या फिर नहीं।
दोस्तों पीवीसी पाइप को मैंने एक शीट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन ये वैसी नहीं बन पाई जैसा मैं चाहता था। मैंने लगभग इसके ऊपर 40 मिनट काम किया और ये शीट जो अभी भी एकदम स्मूथ नहीं बन पाई। इसका कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो हमारी फ्लेम गन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही होगी, क्योंकि जब मैंने उसको परचेज किया था तो दुकानदार ने मेरे को ये चीज बोली थी कि आपको उसके एक हाई स्पीड जो रेगुलेटर होता है वो परचेज करना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक नॉर्मल रेगुलेटर का इस्तेमाल किया, वो भी छोटे गैस सिलेंडर के साथ। आखिर में दोस्तों मैंने पीवीसी पाइप की जो शीट थी उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके हॉट एयर गन से सीधा कर लिया है और अब एकदम प्रॉपर शीट बन चुकी है। दोस्तों मैं जो आइसर ट्रक का कैबिन है उसके 3-4 फोटो प्रिंट निकलवा के लेके आया हूँ। बार बार फोन के अंदर फोटो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हाथ भी जो गंदे हो जाते हैं, इसलिए ये फोटो हमारे काफी काम आएगी। बम्पर को बनाने के लिए दोस्तों मैंने शीट के अंदर जो मार्किंग कर दिया है और वो चीजें मैंने आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि उसमें जो काफी ज्यादा गलती होती है मेजरमेंट वगैरह करने में, तो मैंने उसको बस मेन पार्ट आपको दिखाया है। चार्ट पेपर भी दोस्तों हमारे काफी काम आ रहा है, क्योंकि हमारी जो पीवीसी पाइप की शीट है वो काफी लिमिटेड है, तो वो खराब होने से बच जाती है। और जो चीजें मैं करने वाला हूँ वो मैं पहले चार्ट पेपर पे ट्राई कर लेता हूँ। तो दोस्तों पीवीसी शीट की कटिंग मैंने कर लिया और साथ में हमारा जो बम्पर का डिजाइन था उसको भी मैंने चार्ट पेपर पे ड्रॉ कर दिया। हालांकि इसमें मेरे को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, तभी हमारी जो फाइनल डिजाइन है वो बना है। अब मैं सिंपली चार्ट पेपर की कटिंग करूंगा, जहाँ पे मैंने कटिंग वर्ड लिखा हुआ है उन सभी पार्ट को मैं यहाँ पे काट करके निकाल देंगे और फिर मैं इसे पीवीसी शीट के ऊपर रखूंगा और दोनों तरफ इसकी मार्किंग कर दूंगा। तो दोस्तों बम्पर का जो डिजाइन था उसको मैंने पीवीसी पाइप की शीट के ऊपर ड्रॉ कर दिया है और अब ये जो है कटिंग के लिए तैयार है। सबसे पहले दोस्तों मैं बम्पर में जो बीच में ग्रिल बनाई गई है ना उसको कट करके निकालने वाला हूँ और मैं आपको जो मेन क्लिप्स है ना वही दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो कटिंग और मेजरमेंट का काम है वो आपको बोर करने लग जाएगा और वो आपके काम का भी नहीं है। इसलिए मैं आपको मेन चीजें ही दिखाऊंगा जिससे आपको मजा भी आता रहे और आप बम्पर को बनते हुए भी देख पाए। दोस्तों जो हमारा आइसर ट्रक का बम्पर है ना उसको थोड़ा साइड से कर्व शेप में बनाया गया है, तो सेम चीज को बनाने के लिए मैं पीवीसी पाइप की शीट को गर्म कर रहा हूँ ताकि मैं इसको भी साइड से थोड़ा कर्व शेप दे सकूं। दोस्तों बम्पर के लिए मैंने जिन पीवीसी पाइप की पट्टियों को बनाया था उनको मैंने बम्पर के ऊपर काफी अच्छे से चिपका दिया और दोनों साइड में मैंने इनकी फिनिशिंग भी दे दी है। जो स्पेस बीच में बाकी रह गई है वहाँ पे भी मैं पीवीसी पाइप की पट्टी को लगाने वाला हूँ और उसको मैंने तैयार भी कर लिया है। अब दोस्तों बात करें हम अपने ट्रक के बम्पर की, तो ये काफी ज्यादा सीधा है दिखने के अंदर, और वही हम बात करें एक रियल आइसर ट्रक की तो उसके पूरे बम्पर के अंदर हमें कर्व शेप देखने को मिलती है। सेम चीज को इस बम्पर के साथ करने के लिए मैंने इसके कोने पे वायर बांधी है और इस वायर को मैं तब तक खींचूंगा जब तक मुझे वो शेप नहीं मिल जाती जो मेरे को चाहिए। दोस्तों हमारे ट्रक का जो बम्पर है वो काफी अच्छा लग रहा था दिखने में, और जब मैंने इसके अंदर ये वायर बांध के इसको थोड़ा कर्व शेप दिया तो उससे इसकी जो लुक है वो और भी ज्यादा इनहेंस हो गई है। अब मैं बम्पर को इसी शेप में रोक के रखने के लिए पीवीसी पाइप की शीट को चिपकाऊंगा जिसको मैंने काट के तैयार कर लिया है। दोस्तों बम्पर को नीचे से थोड़ा बेंड करने के लिए मैंने इसके नीचे की साइड में जो काफी सारे कट लगाए थे ताकि मैं सेम पीवीसी पाइप की शीट को बेंड कर सकूं। पर दोस्तों जैसा शेप मैं यहाँ पे चाहता था वो चीज मैं यहाँ पे अचीव नहीं कर पाया। मैंने नीचे की साइड में जितने भी कट लगाए थे वो इसलिए लगाए थे ताकि मैं इसको नीचे की साइड से इजिली कर्व कर पाऊँ। दोस्तों मैंने बम्पर के उस नीचे वाले पार्ट को कट कर दिया और आप यहाँ पे ये मत सोचना कि हमने बम्पर को खराब कर दिया उस चीज को कट करके। वो नीचे वाला पार्ट तो मैं वैसे भी कट करना था क्योंकि वहाँ पे मैंने पहले से निशान लगाए थे कटिंग करने के लिए। मैंने बस ट्राई करके देखा कि शायद मैं बम्पर के इसी पार्ट के साथ उस
उस चीज को भी बना दूं और फिर हमें जो अलग से बनानी नहीं पड़ेगी। पर ऐसा हो नहीं पाया तो अब हम अलग से उसको बनाएंगे और फिर बम्पर के साथ चिपका देंगे। बम्पर को ट्रक के अंदर हम बाद में लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर जो काफी काम बाकी है, जैसे इसकी जो हेडलाइट की हमने मार्किंग की हुई है ना, उसको भी हमें यहाँ पे कट करना है और फिनिशिंग का काम भी हमें बम्पर के अंदर करना है। बाकी आपको ये बम्पर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे आप एक रियल ट्रक के बम्पर की फोटो भी देख सकते हो और उसको देखने के बाद दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने एकदम रियल बनाया है या फिर नहीं। दोस्तों ये हमारे ट्रक का यूनिवर्सल जॉइंट जिसको मैंने यहाँ पे निकाल रखा है और जो मैंने नया वाला मंगाया ना उसको मैं यहाँ पे ट्रक के जो गियर बॉक्स है ना उसकी शाफ्ट में जोड़ने वाला हूँ। यूनिवर्सल जॉइंट को दोस्तों मैं गियर बॉक्स की शाफ्ट के साथ लगाने लग रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पे काफी अच्छे से टाइट कर दिया है। अब हमारे जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो गियर बॉक्स के अंदर लग चुका है और इसके आगे की जो शाफ्ट है वो पुरानी वाली इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है हम अपने कैबिन के अंदर सस्पेंशन भी लगाने वाले हैं और उसके पार्ट्स को मैंने तैयार कर लिया, तो चलिए इस वीडियो में उनको भी जोड़ लेते हैं और फिर टेस्ट करेंगे क्या वो सस्पेंशन काम का है या फिर नहीं।